क्वेश्चन 5, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज ये हमारा बन गया, नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो यहाँ पे कहा है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। संलग्न का मतलब होता है कि दोनों भुजाएं आपस में जुड़ी हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए बी 8 सेंटीमीटर है और इससे जुड़ी हुई भुजा संलग्न बी सी ये है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें लिखना होगा, माना ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तब यहां पर ए बी के ठीक सामने है ये सी डी, ए बी बराबर सी डी, और ए बी यहाँ पर कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी डी भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बी सी के ठीक सामने है ए डी, बी सी बराबर ए डी, इसलिए दोनों भुजाएं बराबर हैं। और यहाँ पे बी सी है 6 सेंटीमीटर, तो ए डी भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम परिमाप निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का परिमाप, प्यारे बच्चों, परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ए बी यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर, सी डी है 8 सेंटीमीटर, ए डी हमने निकाला है 6 सेंटीमीटर। इन सबको हम जोड़ लेंगे तो परिमाप हमारा आ जाएगा। 8 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा 14, प्लस में 8 6 14, 14 14 28। तो परिमाप हो गया 28 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 6, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। यदि इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 6, तो पहले इसका फिगर हम बना लेते हैं। फिगर हमने बना लिया है। ये है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर ये कहा गया है समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ए डी है वह हमारा x है, यानी कि, और ये हमारा जो है 2x है। और यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है क्या दिया है कि AD संबंधे AB, यानी AD और AB में जो अनुपात है 1:2 का है। तब यहाँ पे हम मान सकते हैं, माना AD बराबर x और AB बराबर 2x।
चूंकि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं समांतर चतुर्भुज की, यहां पे हमें लिखना होगा सम्मुख, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए ए बी के ठीक सामने है सी डी, ए बी बराबर सी डी, तो दोनों क्या हो जाएंगी 2x, यहाँ पे हमने 2x किया हुआ है 2x। इसके बाद में ए डी के ठीक सामने है बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये हमने ए डी माना x, तो ये भी x हो जाएगा x। अब हमें निकाल लेना है इसका परिमाप, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की माप क्या है, तो यहाँ पे हमें परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है परिमाप, परिमाप हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जोड़ते हैं ए बी, फिर बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी बराबर 30, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी कितना है 2x, प्लस में बी सी कितना है बी सी यहाँ से x है, प्लस में सी डी कितना है 2x, ए डी कितना है x बराबर 30। तो यहाँ पे 2x 1x 3x और 2 5x और ये 6x बराबर 30, ये x बराबर 30/6 हो जाएगा, और 6 से हम भाग दे देंगे तो यहाँ 5 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 5, x का मान आ गया है 5, और ये मान उठा करके हम यहाँ इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए बी बराबर है ये सी डी बराबर 2x, तो 2 गुना 5 हो जाएगा बराबर 10, यानी दोनों भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में ए डी और ये बी सी के बराबर है, तो ए डी बराबर बी सी, ये है x, और x यहाँ पे क्या हमने निकाला है 5, तो 5 रख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, इसके बाद में बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, फिर आ जाएगा हमारा सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये इसकी चारों भुजाओं की माप है। क्वेश्चन नंबर 7, आकृति 10.24 में पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ आकृति दिया हुआ है, रेखाखंड ओ पी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस को माप कर सत्यापित कीजिए कि ओ पी बराबर ओ आर तथा ओ क्यू बराबर ओ एस। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका चित्र हम यहाँ बना लेते हैं। इस प्रकार से इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, और इसके विकर्ण हैं पी आर और ये क्यू एस, और ये दोनों विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विकर्ण हमारा पी आर और विकर्ण हमारा क्यू एस, ये दोनों एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा विकर्ण पी आर है, यह क्यू एस को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये दोनों भाग बराबर हैं। इसी प्रकार विकर्ण पी आर को क्यू एस जो है समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये दोनों भाग बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपल सा, इसलिए OP
बराबर OR तथा OQ बराबर OS, और इसे आप स्केल से भी दोनों को मापेंगे तो बराबर रहेगा, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, आकृति 10.18 समलंब PQRS में कोण P और कोण S के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समलंब दिया हुआ है, हमें कोण P और कोण S का मान हमें बताना है, तो इसका चित्र पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चित्र बना लिया है, ये हमें दिया हुआ है समलंब, समलंब PQRS, इसमें में दिया है कोण Q बराबर 40 डिग्री तथा कोण R बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे चूंकि PS पैरेलल QR, इसलिए जब PS और ये QR पैरेलल हैं तब इस कोण का दोनों का जोड़ 180 होगा, और इस कोण का दोनों को जोड़ 180 होते हैं। हम लिख सकते हैं कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री तथा कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 से, ये है कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री, और कोण Q यहाँ पे हमें गिवन है 40 डिग्री, यहाँ चित्र में भी दिखा रखा है, यहाँ रख देंगे हम 40, तो कोण P प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके आगे 40 का हम पक्षांतर करेंगे तो कोण P निकल जाएगा 180 माइनस 40, ये आ गया 140 डिग्री। तो कोण P आ गया है 140 डिग्री। अब यहाँ पे हम करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये है कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। प्यारे बच्चों, तो कोण S यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, निकालना है। कोण R हमें पता है 60 डिग्री, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोण R के जगह पे रखेंगे 60 डिग्री। कोण S प्लस यहाँ पे 60 डिग्री, कोण R का मान बराबर 180, कोण S बराबर 180 माइनस 60, कोण S जब घटा देंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोण P आ गया है 140 डिग्री और कोण S आ गया है 120 डिग्री। ये इसका आंसर है। और इस प्रकार अभ्यास 10C समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।